हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्ब के प्रीवियस पार्ट्स में हमने आपको बताया कि एडवर्ब होती क्या है। हमने इसको डिफाइन किया। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ये बनता कैसे है? एल वाई ऐड करके बनता है। हम किसी नाउन के साथ भी एल वाई जोड़ते, किसी एडजेक्टिव के साथ भी एल वाई जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया। इसके बाद हमने उसको बताया कि कितने टाइप के होते हैं एडवर्ब से। एडवर्ब 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब्स। 3 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया, प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि एडवर्ब जो होता है वो सिंपल एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। सिंपल एडवर्ब के जितने टाइप्स होते हैं उनमें से 2 टाइप्स को हमने एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने पिछले लेक्चर में करके देखा। आज हम उसी सिंपल एडवर्ब के 2 और पार्ट्स को करने वाले हैं। और पहला पार्ट इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर और दूसरा पार्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, एडवर्ब को समझना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एडवर्ब जो होता है ना, एक क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे हमने यहाँ पे आज जो पार्ट लिया है, इसको हम फर्स्ट पार्ट कहने के बजाय थर्ड पार्ट कह लें तो और बेटर है, बिकॉज वी हैव डन 2 पार्ट्स इन प्रीवियस लेक्चर। एडवर्ब मैनर का मतलब क्या होता है? तौर तरीका होता है। इसमें ये बताया जाता है कि हाउ द एक्शन वॉज डन, हाउ द एक्शन इज डन, हाउ द एक्शन विल बी डन, ये हमें इसमें बताना होता है। अभी तक एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताया था कि ये कार्य कब हुआ, when the action is done। यहाँ पे उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस में बताया था कि where the action is done। मतलब पहले प्रश्न में टाइम पूछा गया था, दूसरे में जगह पूछी गई थी, एंड थर्ड जो हमारा एडवर्ब है इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ द एक्शन वॉज डन, कैसे किया गया कार्य, कब, कहाँ और कैसे किया गया। How the action is done, ये कार्य कैसे किया गया। This type of adverb in a sentence, if there is question asked about how, तो how का रिप्लाई यहाँ पे इस एडवर्ब ऑफ मैनर के जरिए दिया जाता है। यहाँ देखिए कि इसमें एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ही रन्स फास्ट, इसका मतलब क्या हो कि वह तेज दौड़ता, वह दौड़ता है, कैसे, तेज दौड़ता है। ही सी राइट स्लोली, वह लिखती है, कैसे लिखती है, स्लोली, धीरे धीरे करके। एक तरीका बताया जाता है, एक मैनर बताया जाता है कि ये कार्य कैसे किया गया था। तीसरे, यह एक और एग्जाम्पल है, दे वर्क नीटली, वो कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, ढंग से करते हैं कि अनुशासित ढंग से करते हैं। तो ये जो सारा बताने का तरीका जो होता है, द एक्शन इज डन बट हाउ, कैसे किया गया, अच्छे से किया गया, बुरे से किया गया, साइलेंटली किया गया कि लाउडली किया गया। ये जो वर्ड्स होते हैं ये साइलेंटली, लाउडली, यहाँ पे वर्ड है फास्ट है, ये स्लोली है, ये नीटली है। हम लाउडली बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि बहुत ही डिमली कहेंगे, डिम कहेंगे हम। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या दिखाने वाले होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाने वाले होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि लड़ाई लड़ी गई, बहादुरी से लड़ी गई, वह कावर्डली ही रैन अवे, कायरता से भाग गया। ब्रेवली होता है, फुलिशली होता है, तो ब्यूटीफुली कार्य किया गया। ये कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं। क्लियरली, सी स्पोक क्लियरली, उसने बहुत ही साफ आवाज में बोला। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे मैनर दिखाने वाले होते हैं। ब्यूटीफुली, सी रोट ब्यूटीफुली, सी रैन अवे वेरी साइलेंटली। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, साइलेंटली है, ब्यूटीफुली है, लाउडली है, फास्ट है, स्लोली है, नीटली है, ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या दिखाने वाले? मैनर को दिखाने वाले होते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो द मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तरीका। अभी इसको बनाने के लिए देखिए, हमने बताया था जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप हम आई बटन में बता भी देंगे आपको, आप उसको आई बटन को क्लिक करके देखिएगा। एडवर्ब बनते कैसे हैं? किसी नाउन के साथ एल वाई जोड़ के। ये हमने यहाँ पे दोबारा से आपको रिकैप करने के लिए इस बॉक्स में आपको लिखा है कि नाउन और एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ के हम क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड स्लोली वर्ड है, जैसे ये फास्ट वर्ड आपको बताया था एग्जांपल्स में जब प्रीपोजिशन कर रहे थे हम कि फास्ट और फास्टली। फास्टली जो है ना आजकल जो वर्ड है आउटडेटेड हो चुका है, दिस इज नॉट इन वेग, इस आजकल चलन में नहीं है। फास्टली फास्ट वर्ड होता है, फास्ट ही एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। स्लो एडजेक्टिव होता है, इसके साथ एल वाई जोड़ दिया हमने, क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। नीटली, नीट इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ हमने क्या जोड़ा?
एडवर्ब के साथ हमने जोड़ दिया ly और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसके साथ साथ ब्रेव वर्ड होता है, ब्रेव एक नाउन होता है, ब्रेव के साथ ly जोड़ दिया तो ब्रेवली एडवर्ब हो गया। तो इसी प्रकार से फुलिश वर्ड होता है, फुलिश के साथ, फुलिश एक नाउन होता है, इसके साथ हमने ly जोड़ा तो फुलिशली हो गया, फुलिशली एक एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से नाउन और एडजेक्टिव के साथ हम मिलके क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रीक्वेंसी एक वर्ड ऐसा होता है जो कि समटाइम इट हैपेंस दैट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी एक चीज को कितनी बार किया गया है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होता है, वो बार बार किस अंतराल पे किया गया है उसको दिखाने के लिए जो वर्ड होते हैं, उसको दिखाने के लिए जो वर्ड होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हम कहेंगे कि ही कम्स डेली, वह डेली आता है, रोजाना आता है, वह प्रतिदिन आता है। इसका मतलब उसके आने के जो है ना विजिट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंट हैं, और फ्रीक्वेंट में क्या है, रेगुलरिटी क्या है, डे बाई डे की है, हर दिन की है, प्रतिदिन की है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंटली, ही ऑफन हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे क्या है, ही ऑफन, हमने इसको डिफाइन किया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया कि हाउ ऑफन, कितनी बार, कितना प्राय, कितनी बार आता है वो, मतलब कितनी बार किया गया है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार किया गया है, कितना अक्सर आता है वो, रेगुलरली आता है, डेली आता है, मंथली आता है, वीकली आता है, ईयरली आता है, हाफ ईयरली आता है, या फिर जो है ना हम कहेंगे फ्रीक्वेंटली आता है, बार बार आता है। तो इसमें हम टाइम एंड अगेन भी एक जो है ना इंडिकेट करने वाला है। तो ही ऑफन हेल्प्स द पुअर, अक्सर गरीबों की मदद करता है। व्हेनेवर द टाइम कम्स, whenever the opportunity comes, whenever there is a demand, he helps the poor। तो वह गरीबों की मदद करता है। तो जब भी समय आता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्पिंग द पुअर से ऑफन शो क्या शो करता है, ऑफन हमारा ये वर्ड है, ये शो करता है कि कितनी बार अक्सर मदद करता है, नॉट इन रेगुलर वे। वो तरीका अलग हो सकता है कि नेक्स्ट डे वो हेल्प कर दे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हेल्प करे फिर वो, लेकिन ही ऑफन हेल्प्स द पुअर, ऑफन शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। ये हमारे लिए समय की फ्रीक्वेंसी को, समय को बार बार दिखाने वाला जो वर्ड है ऑफन है। सी कम्स डेली, वह प्रतिदिन आती है, हमने आपको बताया। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब हमेशा बोलता, हमेशा भी एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब जब भी उसको बोलना होता है तो सच ही बोलता है। तो व्हेनेवर ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला वर्ड है, ऑलवेज जो है ना फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला वर्ड है। हमारे पास कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे कि सेल्डम होता है, नेवर होता है, रेगुलरली होता है, फर्स्टली होता है, सेकेंडली होता है, या कहेंगे हार्डली कहेंगे, वंस कहेंगे, ट्वाइस कहेंगे। दीज आर द वर्ड्स विच शो अस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल्स में वंस होता है, ट्वाइस होता है, थ्राइस होता है, समटाइम्स होता है। तो ये वर्ड होता है, डेली होता है, वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। दीज आर द वर्ड्स। हम ये कहेंगे कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम का मतलब भी कभी नहीं होता है, और नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है। तो ये जो है ना एडवर्ब्स होती हैं, ये एडवर्ब्स जो होते हैं ये सारी के सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाली होती हैं। इनको सभी को बिल्कुल एक बार दिमाग में बैठाया जाना चाहिए। आज हमने इन दो एडवर्ब्स को करके देखा। एडवर्ब हमने बताया 4 पार्ट होते हैं एडवर्ब के, एडवर्ब ऑफ अभी 4 पार्ट अभी तक हमने किए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान रखें, और इसकी कैटेगरी में आने वाले सभी वर्ड्स को आप अपने माइंड में रखेंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बिल्कुल निसंकोच होके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग दैट मस्ट बी रिपीटेड। तो हम उसको रिपीट करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। आप इसको समझिएगा, हमारा उद्देश्य आपको समझाना, बताना है, न कि कुछ और। Thank you very much.